Good morning to all. I think you are enjoying and preparing for the forthcoming exam. आज का टॉपिक है रेबीज, कुत्ता काटने वाली बीमारी, जो कहते हैं। रेबीज एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैडनेस, पागलपंथी, रेज गुस्सा, फ्यूरी गुस्सा। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को पानी से डर लगता है। रेबीज अ वायरल zoonotic neuroinvasive disease that causes acute encephalitis in mammals. इस लाइन में हमने एक वर्ड ये किया है जूनोटिक। जूनोटिक कहते हैं ऐसे डिजीज को जो एनिमल के काटने से होता है या एनिमल एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाता है, ऐसे डिजीज को जूनोटिक कहते हैं। न्यूरो इन्वेसिव मीन्स नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन को डैमेज करता है। रेबीज कॉज्ड बाय वायरस, ये एक वायरल डिजीज है। जो ये वायरस फैमिली रैप्डोविरिडी में आता है। इस रैप्डोविरिडी में 6 जीनस यानी 6 जेनेरा होता है। उसमें से एक जेनेरा है लिस्सा वायरस। इस लिस्सा वायरस के अंदर 2 वायरस आता है, एक रेबीज वायरस, एक ऑस्ट्रेलियन बैट लिस्सा वायरस। फिर से, जैसा कि जूनोटिक पहले भी हम बता चुके हैं, यहां पर क्लियर हो गया होगा। रेबीज वायरस के जरिया होता है। ये वायरस रैप्डोविरिडी में आता है। इसमें 6 जेनरा होता है। इस जेनरा में से एक जेनरा जो है लिस्सा वायरस है। इसी लिस्सा वायरस के अंदर 2 वायरस आता है, एक रेबीज वायरस, एक ऑस्ट्रेलियन बैट लिस्सा वायरस। तो लिस्सा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्रेंजी, वायोलेंट और बुलबुला फूटने वाला। इसीलिए रेबीज में इस तरह के भी सिम्टम्स आएगा। बाल्टीमोर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिन्होंने रेबीज वायरस को ग्रुप 5 में रखा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव बातें हैं, इसीलिए मैं इस सब पॉइंट पर जोर डालता हूं, एम्फेसिस करता हूं। स्ट्रक्चर अब इसका जानेंगे। यूनिक बुलेट शेप्ड, जैसे कि डायग्राम इसमें इनक्लोज्ड है, बुलेट शेप्ड होता है। इसमें इन्वेलप होता है इस तरह से, ये एक इन्वेलप है, यहां पर ये है, इसके ऊपर ये इस तरह का स्पाइक होता है। ये मैंने लिखा है प्रोमिनेंट स्पाइक्स ऑन इट्स सरफेस। और ये जो स्पाइक होता है ये जी प्रोटीन से बना होता है। और ये जी प्रोटीन जो है, जी प्रोटीन ये आरबीसी से एग्लूटिनेट कर जाता है, क्लम्प कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। The envelope lined by matrix protein containing nucleocapsids, जिसमें कि RNA प्लस N प्रोटीन होता है, जो इस तरह से हेलिकल फॉर्म में उंडेड होता है। हेलिकल फॉर्म में उंडेड होता है, इस तरह से उंडेड होता है। यह RNA प्लस N प्रोटीन। रेबीज जीनोम इनकोड 5 प्रोटीन, 5 प्रोटीन इनकोड करता है, जिसको NPMGL यानी न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लार्ज प्रोटीन होता है। जिसमें पीछे जो मैंने 5 तरह का प्रोटीन बताया, इसमें L प्लस N, N न्यूक्लियो प्रोटीन, L लार्ज प्रोटीन जिसको पॉलीमरेज भी कहते हैं। ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है।
यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ एसोसिएटेड रहता है और ये वायरल पॉलीमरेज के जैसा काम करता है। ये तीनों पॉइंट एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये दोनों नॉन स्ट्रक्चरल है, दूसरा न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है यानी उसका बाउंड्री इन्वेलप जो होता है उसमें ये अटैच रहता है और ये वायरल पॉलीमरेज का काम करता है। अब इसके स्ट्रक्चर में दो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, एक इन्वेलप यानी ये इन्वेलप, दूसरा आरएनपी कोर यानी ये आरएनपी कोर है। अब इस आरएनपी कोर में एक तो बेसिक जो है आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड और दूसरा एन प्रोटीन है। इसके साथ पी प्लस एल यानी फॉस्फोल और लार्ज प्रोटीन भी अटैच रहता है। एम एसोसिएटेड विद बोथ इन्वेलप प्लस आरएनपी यानी एम जो है वो इससे भी अटैच रहता है और इससे भी एसोसिएटेड रहता है। मे बी सेंट्रल प्रोटीन इन दिस वायरस असेंबली यानी इसमें एम जो है एक सेंट्रल प्रोटीन का भी किरदार करता है। जी प्रोटीन जो है ये ट्राइमेरिक 400 स्पाइक्स बनाता है, जैसा कि पीछे मैंने बताया कि ये आरबीसी से हीम एग्लूटिनेट हो जाता है यानी क्लम्प कर जाता है, यानी ये स्पाइक बनाता है, ये लगभग 400 होता है। तो ये था स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ रेबडो वायरस यानी रेबीज वायरस यानी कुत्ता काटने वाला वायरस, कुत्ता काटने से जो वायरस फैलता है। अब इसका जीनोम मीन्स जेनेटिक मटेरियल्स, मोनोपार्टाइट लीनियर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसा कि मैंने बताया कि आरएनए वायरस है, लीनियर होता है, सिंगल स्ट्रैंड का होता है और जो आरएनए में लगभग 11,000 से 15,000 न्यूक्लियोटाइड्स होता है यानी ए जी ए सी इस तरह से जो है लगभग 11,000 ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। ये नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम है। इस फैमिली में दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए और नेगेटिव सेंस आरएनए, लेकिन रेबीज वायरस जो है ये नेगेटिव सेंस आरएनए है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जानते हैं हम जैसा कि चाहे डीएनए का स्ट्रैंड हो या आरएनए का स्ट्रैंड हो, एक तरफ 5 एंड होता है, एक तरफ 3 टर्मिनस होता है। तो इसका जो 3 टर्मिनस होता है, इस 3 टर्मिनस न्यूक्लियोटाइड आर इन्वर्टेड यानी इसमें जो है इन्वर्टेड न्यूक्लियोटाइड होता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 5 एंड के सिमिलर रीजन का यानी इसी रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कहाँ का? 5 एंड का। फिर से मैं बोल रहा हूं, थर्ड टर्मिनस में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो इन्वर्टेड होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका? 5 एंड के उसी रीजन का। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये सारी पॉइंट जो है डॉटेड है, इंपॉर्टेंट है। 3 टर्मिनस हैज नो पॉली ए मीन्स पॉली एडिनाइलेट, ये नहीं होता है। 3 टर्मिनस हैज लेडर ऑफ 50 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग यानी इस तरह का, मतलब ये 3 टर्मिनस है। मान लिया कि यहां से यहां तक यहां पर 50 न्यूक्लियोटाइड्स है, ये 50 न्यूक्लियोटाइड्स को हम लेडर कहते हैं और उसी तरह से 60 नॉन ट्रांसलेटेड रीजन्स एट 5 प्राइम एंड ऑफ नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए यानी 5 प्राइम एंड पर एक नॉन ट्रांसलेटेड रीजन होता है यानी जिससे ट्रांसलेट नहीं होता है, उसमें लगभग 60 न्यूक्लियोटाइड्स रीजन्स होता है। ट्रांसमिशन यानी कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक मैमल से दूसरे मैमल में जाता है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फॉलोइंग एनिमल्स टू मैन विथ बाइट्स एंड स्क्रैचेस यानी चाहे काटने की वजह से या खरोंच लगने की वजह से। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड वाया सलाइवा व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ आईज, नोज, माउथ, ओपन वुंड और म्यूकस मेम्ब्रेन यानी मतलब ये हुआ कि कुत्ते के लार को, बिल्ली के लार को आपने छू लिया और उसके बाद अपने आंख के पास लेके आंख मल लिया, उसी तरह से नाक में उंगली डाल लिया, उसी तरह से मुंह में ले लिया, या जख्म आपका है वो खुला है यानी उस पर कोई कवरिंग नहीं लगा है, उसमें चला गया,
और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कहीं पर कटा है या मुंह में उंगली चला गया, तो इस तरह से भी ये ट्रांसमिट होता है। तो इसकी एक थ्रू सलाइवा हुआ, यानी 3 तरह का हुआ। एक हो गया बाइट्स, दूसरा हो गया स्क्रेट्स एंड तीसरा हो गया सलाइवा, BS स्क्वायर। और बाइट से यानी काटने की वजह से, या स्क्रैच यानी खरोंच लगा दिया, या सलाइवा की वजह से। सलाइवा कैसे जाता है जो मैंने बताया। और इसमें से ये सब एनिमल है, जैसे डॉग हुआ, कैट्स हुआ, बैट्स हुआ, रैकून्स हुआ, स्कंक्स हुआ, फॉक्सेस हुआ, मंकीज हुआ, कैटल भी हुआ, वुल्व्स हुआ, मंगूज हुआ, ये सब जो है के काटने से रेबीज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा लगभग 95% टू 99% डॉग के काटने से होता है, जो WHO का रिपोर्ट है। और ये वायरस जो है डायरेक्टली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाता है, वहां से फिर ये मसल्स में, जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, V से वायरस, PNS से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहां से ये मसल्स में जाता है। मसल्स में ये रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ ये होस्ट के इम्यून से बचा रहता है। यहाँ पर ये होस्ट के इम्यून पावर से बचा रहता है। फिर वहां से थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को डैमेज करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड को भी करता है। और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से इसमें ट्रांसवर्स माइलिटिस होता है, जो आगे मैंने नोट किया है। तो ये था ट्रांसमिशन। सिम्टम जो है ये 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में होता है। मतलब जो जो सिम्टम्स होते हैं उसी को स्टेजेस में बांट दिया गया है। एक हो गया इंक्यूबेशन इसका 3 से 12 हफ्ते तक होता है, लेकिन ये 5 दिन से 6 साल तक भी होता है। ये एवरेज है, ये नॉर्मली देखा गया है। प्रोड्रोम यानी अर्ली फ्लू लाइक, शुरू में, बिगिनिंग स्टेज में, तो इसमें फीवर होगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कोई जरूरी नहीं है 100.4 हो, 100.5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 100.3 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। हेडेक तो ये सभी बीमारी में होता है। एंजाइटी, दुखी होगा। फीलिंग अनवेल यानी अजीब सा महसूस करेगा, अच्छा नहीं लगेगा उनको, बार बार बोलेगा अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सोर थ्रोट एंड कफ यानी गले में खराश और बलगम होगा, खांसी होगी। नोसिया एंड वॉमिटिंग, मतली सी आएगी, उल्टी हो जाएगा। डिस्कम्फर्ट एट बाइट साइड यानी जहां काटा है वहां पर पेनफुल होगा, अजीब सा महसूस होगा, दर्द होगा, जाहिर सी बात है। और ये फेज जो है ये 2 से 10 दिन तक रहता है। अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो और खतरनाक है। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल पीरियड, ये बहुत खतरनाक है। इसमें इस पीरियड में दाखिल होने से कंफ्यूजन एंड एग्रीगेशन होगा। कंफ्यूजन और एग्रीगेशन मतलब एग्रेसिव होगा, लड़ने तैयार हो जाएगा, मारा पीटी करेगा। रिजिडिटी इन नेक मसल्स यानी ये मसल्स, गर्दन का जो मसल्स होता है ये टाइट हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसका गर्दन घूमने में दिक्कत होगी, स्वेलोइंग में दिक्कत होगी। इनवॉलेंट्री मसल्स ट्विचिंग, हाथ पैर में ऐठन होगा। कन्वुल्सन्स यानी वही हो जाएगा, उल्टी जैसा, अजीब तरह सा। डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। हाइपर सेलिवेशन और इवन फ्लोटिंग फ्रॉम माउथ यानी बहुत ज्यादा मुंह से लार निकलेगा और मुंह से थूक की निकलेगा, जिसको फ्लोटिंग कहते हैं, झाग कहते हैं। इवन फ्लोटिंग और झाग कहते हैं। और जो माउथ से निकलेगा ये भी एक हाइपर सेलिवेशन का पहचान है। फियर ऑफ वाटर, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्यों फियर ऑफ वाटर होता है? क्योंकि जो गर्दन में जो मसल्स जो है ट्विच होता है, तो
वो स्वेलोइंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, जिससे पानी का पीना तो दूर की बात, पानी का नाम से या किसी लिक्विड के नाम से भी उनको डर महसूस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि हाइड्रोफोबिया इस बीमारी का नाम पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि लोग इस अफेक्टेड पर्सन को पानी से या किसी भी लिक्विड से उसको डर लगता है। इवन नाम सुन करके भी वो भागता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनको जो थ्रॉट रीजन में है या नेक रीजन में जो है मसल स्टिफ हो गया है। मसल स्टिफ होने की वजह से जो रिगर्स ट्विचिंग होता है, जिसे ब्लॉकेज टाइप का हो जाता है, और उसको निगलने में, पानी को घोटने में या लिक्विड को घोटने में काफ़ी पेन होता है। इसीलिए वो दर्द से भागता है, नाम सुन के भी भागता है। ये रीज़न के तौर पे पूछा जा सकता है। इनसोम्निया, नींद नहीं आएगी। हॉलिसिनेशंस, मतलब बेचैनी टाइप का होगा, और नाइटमेयर्स, और परमानेंट इरेक्शन इन मेल, जिसको हम प्रिएपिज्म कहते हैं, यानी जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन यानी पेनिस जो है वो हमेशा खड़ा रहेगा, और लाइट से भी डर लगेगा उसको। फोटोफोबिया में यानी वो अंधेरे में रहने की कोशिश करेगा। चौथा और पांचवा स्टेज है कॉमा एंड डेथ। यानी अगर ये कॉमा स्टेज में आ गया तो डेथ नेचुरल है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है कि इसमें आएगा, बीमारी बचने के चांसेस है। कॉमा स्टेज में आने के बाद डेथ 100% श्योर है। टाइप्स दो तरह का होता है, फ्यूरियस एंड पैरालाइटिक। हालांकि ऊपर हम जितना भी बता चुके हैं उसी को फिर 2 टाइप्स में बांट दिया गया है, फ्यूरियस एंड पैरालाइटिक। पैरालाइटिक मतलब पैरालाइज्ड हो जाएगा। यानी लास्ट स्टेज है ये। फ्यूरियस में शुरू टाइप का है, जैसे इरेटिक बिहेवियर हो गया, लड़ाकू टाइप का, एक्साइटेबल हो जाएगा, पानी से डर लगेगा, एंजाइटी हो जाएगा, इंसोम्निया, कंफ्यूजन, एक्सेस सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा लार निकलेगा, एजिटेशंस, प्रॉब्लमेटिक, स्वेलोइंग, जैसे ये ऊपर पहले मैंने बताया, ये सारे जो हैं इनके सिम्टम्स हैं। और उसके बाद ये सारे सिम्टम्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो पैरालिटिक स्टेज होता है। इस स्टेज में पैरालाइज्ड हो जाता है। पैरालाइज होने के बाद वो कोमा में जाता है, कोमा से डेथ चला आता है, और लगभग 30% WHO के हिसाब से यही होता है पैरालिटिक स्टेज में। ट्रीटमेंट, वॉश 15 मिनट्स, यानी जहाँ पर कुत्ता काटा या एनिमल्स ने काटा या खरोंच लगाया उसको 15 मिनट से तक साबुन या डिटर्जेंट या पॉविडोन से आप वॉश कीजिए। दूसरा वैक्सीनेशन कीजिए, जिसको पीईपी आजकल बहुत सक्सेसफुल है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये रेगुलर एंटी रैबीज वैक्सीनेशन है, जो भी आप जानवर पालते हैं उसको आप बीच बीच में एंटी रैबीज वैक्सीनेशन देते रहिए और अवेयरनेस रहिए। इससे वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन ऑफ ह्यूमन इन सम एरियाज, कुछ एरियाज जहाँ के ये कॉमन पाया जाता है, जो एनिमल्स के कांटेक्ट में रहता है उसको वैक्सीनेशन दीजिए। और कुछ जगहों से, कुछ कंट्रीज से जो एनिमल्स को इंपोर्ट करते हैं उस पर चाहे तो बैन लगा दीजिए या रेस्ट्रिक्शन कीजिए। और दूसरी बात कि ज़्यादातर जो है रूरल एरियाज़ में पाया जाता है, और इसकी हिस्ट्री जो है बहुत ही बैक है, 2300 BC बैक से इसकी हिस्ट्री है, और जो इजिप्ट वगैरह में और मेसोपोटामिया में पाया गया था सबसे पहले। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वंस द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, यानी अगर पेशेंट को सिम्टम अपीयर हो गया तो 99% उसकी मौत है, कोई इलाज नहीं है। रेबीज स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्ट करने की वजह से ट्रांसवर्स माइलिटिस होता है, इसलिए। और हमारे इंडिया में स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स वगैरह से बचने की पूरी कोशिश करें, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीज़ बताने की कोशिश किया है। और अपना ध्यान रखें, अपने सोसाइटी का ध्यान रखें, और
थैंक यू।